बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। जी, आज की बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से पेंशन और तनख्वाहों के हवाले से एक बड़ा बयान आज ही की डेट में सामने आया, और दूसरा ईद उल फितर पर मुलाजमीन के लिए बड़ा एजाज़िया, और तीसरी एक बड़ी आम खबर आपके साथ शेयर करूँगा, वो है पेंशन और तनख्वाहों का जो निज़ाम तब्दील किया जा रहा है उसके हवाले से। तो चलते हैं जी पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर है हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो, जी मुकम्मल तवज्जो जो है वो है जी पेंशन इस्लाहात और अदारों की निजकारी पर। जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ लोगों ने खबरों में ये कहा कि ये आज अपनी तरफ से खबरें सरकारी मुलाजमीन के हवाले से देते हैं, तो ये देखें वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत पर ज़ेर सदारत इक़्तिसादी शोबा जात की तरफ से जो है एक आला सतही का इजलास हुआ, और उसमें चंद बड़े फैसले किए गए। अब उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सामने लाई गई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की तरफ से जो एक बड़ी उसमें चीज़ थी जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से थी, उनका कहना था कि सरकारी कर्ज पर बतदरीज कमी, पेंशन पर सब्सिडी, इस्लाहात, सरकारी मलकियत की इस्लाहात, निजकारी पर हुकूमत की भरपूर तवज्जो मज़कूर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि IMF के साथ ये जो मुआहदे हैं ये बड़े खुश आइंद हैं, लेकिन उनकी ये शराइत हैं, इनको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें पेंशन इस्लाहात हैं और भी बहुत सारी निजकारी है। अच्छा, ये खबर तो आपको समझ आ गई। आप एक और अच्छी खबर आपके साथ EOBI के ईद उल फितर के मौका पर मुलाजमीन के लिए एजाज़िया जी मंजूर हो गया। इस हवाले से खबर देता चलूँ कि उन्होंने मेमोरेंडम भी जारी किया, जिसमें 31 मार्च 2024 की बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर जो बेसिक तनख्वाह है वो एक मिलने जा रही है जी तमाम जितने भी EOBI के मुलाजमीन हैं उनको। अच्छा, इसमें एक और बात बताते चलूँ कि ये पेंशनर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके मुलाजमीन के लिए है जो इसके अलावा उन्होंने कहा जी ऐसे मुलाजमीन जो 180 दिन से ज़ायद गैर मामूली रुखसत पर हैं और ऐसे जो मुअत्तल हैं उनको ये एजाज़िया नहीं दिया जाएगा। बाकी जो रेगुलर मुलाजमीन हैं जो ड्यूटी पर सर अंजाम दे रहे हैं उनको ये एजाज़िया दिया जाएगा। डिस्पैरिटी अलाउंस के बारे में भी एक बड़ी खबर है। डिस्पैरिटी अलाउंस ना देने के खिलाफ मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने डिस्पैरिटी अलाउंस ना देने के खिलाफ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर वफाकी वज़ारत ख़जाना और फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जिस तरह दूसरे बहुत सारे मुलाजमीन को मिला है, तो ये क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी अपनी होती हैं, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि इनको जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से उन्होंने अदालत में गए तो उन्होंने कहा कि हमें 40% कम मिल रहे हैं अलाउंसेस, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें अलाउंसेस दिए जाएँ। एक और लेटर है जी, तमाम कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर मुलाजमीन की इब्तदाई बेसिक पे डेली वेजेस को 25,000 रुपये और 80% हाज़िरी रमज़ान पैकेज पर मिलेगा। ये जी यूटिलिटी स्टोर के जितने मुलाजमीन हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। तो इसके अलावा टीचर्स की रैशनलाइजेशन के बाद खाली असामियों की एडवर्टाइज़ किया जाएगा और असातिज़ा की नई भर्ती की जाएगी। आप इसके बारे में ये उनका मुकम्मल शेड्यूल भी देख सकते हैं कि कितने टीचर होने चाहिए, और उन्होंने कहा है कि ये तकरीबन सिलसिला शुरू होगा 14 अक्टूबर से रैशनलाइजेशन होगी और 10 नवंबर को ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। हर स्कूल में 3 टीचर होंगे, 10 से 15 किलोमीटर के अंदर इनके जो है वो किए जाएंगे, रैशनलाइजेशन की जाएगी, और उसके बाद जाकर कहीं फिर आपके जो है ना नई भर्ती होगी। और हुकूमत का बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को 1.5 लाख के करीब सीटें खाली हैं पंजाब में, उस पर भर्ती एजुकेटर की जाएगी। आज की बड़ी खबरें थी। एक और वीडियो आपके साथ इसके बाद मैं शेयर करने जा रहा हूं जो कि पेंशन के निज़ाम के बारे में है कि उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया, उसके बारे में आपको बड़ी खबर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।